एग्रीमेंट टू सेल जो है वो एक दस्तावेज है जिसके अंदर खरीदने वाला बेचने वाला पाबंद होता है, लेकिन उससे कोई टाइटल डीड नहीं प्राप्त होती है। उसमें जो अनुबंध में लिखा रहता है उसी के हिसाब से टाइटल डीड आप जब लिखावेंगे, जब बैनामा पूर्ण रूप से लिखावेंगे तभी टाइटल प्राप्त होगी आपको। तो मतलब एग्रीमेंट टू सेल में एग्रीमेंट टू सेल तो एक प्रकार का वो दस्तावेज है कि अब वो आदमी किसी दूसरे को वो ज़मीन नहीं बेच सकता। अच्छा, और उसमें इंसान आधा पैसा देता है। जिसमें पैसा देता है वो मुजरा हो जाता है सेल डीड में। सेल डीड लिखाते समय वो पैसा मुजरा हो जाएगा और जो स्टाम्प आप देते हैं वो भी मुजरा हो जाएगा। मुजरा क्या होता है? मतलब कि एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, जो सेल डीड में पूरे समय लगता है, उसमें सेल डीड लिखाते समय जितना आपने एग्रीमेंट टू सेल में दे दिया वो स्टैम्प ड्यूटी बच जाएगी वहाँ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, जैसे आज हमने एग्रीमेंट टू सेल किया, आज स्टैम्प ड्यूटी कुछ और है और जाके 10 साल बाद पूरा पैसा खत्म हुआ तो वही देगा, तो स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाएगी फिर? हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगी। एग्रीमेंट टू सेल में? एग्रीमेंट टू सेल में नहीं, सेल डीड में बढ़ जाएगी। आज एग्रीमेंट टू सेल लिखा रहे हैं, हाँ, और रजिस्ट्री 10 साल बाद कर रहे हैं, हाँ, तो 10 साल के समय जो रजिस्ट्री होगी, स्टाम्प होगी, वो मान्य होगा। तो मतलब जब एग्रीमेंट टू सेल हम करते हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी में फ़र्क पड़ अब जाता है। पहले नहीं था, हम्म, अब 2 साल से गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो आप एग्रीमेंट 2-3 साल से कि जब आप एग्रीमेंट टू सेल लिखा रहे हैं तो वो जो स्टाम्प आप अदा करेंगे वो एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, जो कम ज़्यादा होगा वो आपको बढ़ा करके देना पड़ेगा। पहले नहीं तो जिस पे स्टैम्प ड्यूटी लग गई तो लग गई, बस उतने पे ही चलता रहता था। यानी कुल मिला के ये हुआ कि एग्रीमेंट टू सेल में इंसान के पास पैसा नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले वो ले लेता है, स्टैम्प ड्यूटी फिक्स हो जाती है और वो कुछ समय बाद जब पैसा पूरा दे देता है तब सेल डीड जाकर बनती है। अगर गवर्नमेंट ये समझती है कि सेल डीड में आपने कम स्टैम्प अदा किया है, वास्तव में उसका मूल्यांकन बाजारू मूल्य ज़्यादा है, कलेक्टर रेट से भी ज़्यादा है, तो वो आपको 4 साल के अंदर किसी भी समय नोटिस देकर आपसे वसूल सकती है। अच्छा, उसको आप कंटेस्ट करेंगे, आप बताएंगे कि साहब हमने सही दिया है, वो कहेंगे आपने सही नहीं दिया है। एक कंटेस्ट होता है और उस पर जो ब्याज जो होता है उस पर वो जो अगर वो वसूलती है तो उसका 4 गुना पेनाल्टी भी आप पर लगा सकती है। ब्याज भी लग जाता है फिर? ब्याज तो लगता है, पेनाल्टी भी लगाएंगे। पेनाल्टी भी लग जाती है। तो जैसे इसमें 4 रुपया आपका बाकी था, 4 रुपया, तो 4 रुपया पे जो ब्याज देना होगा देना ही पड़ेगा, और पेनाल्टी भी देनी। पेनाल्टी जो देंगे तो उसके पर बाद में पेनाल्टी उसी दिन से लागू हो जाएगी जिस दिन से आदेश हुआ, पेनाल्टी पर भी इंटरेस्ट लागू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप कुछ दिन बाद देते हैं। हाँ, अगर और सेल डीड के तहत करते हैं तो उसी समय बस काम जितना स्टैम्प ड्यूटी हो सब। और मान लीजिए हमने सेल डीड कर ली, बाद में गवर्नमेंट ने कहा कि इन्होंने तो कम दे के खरीदा था, तो 4 साल तक तो गवर्नमेंट फिर लगा लेगी? नहीं, कलेक्टर। अच्छा, और 10 साल तक सरकार, उस प्रदेश की सरकार। अच्छा, तो मतलब वो फिर चाहे सेल डीड में भी ज़मीन हो, बाद में वो उसका स्टैम्प ड्यूटी ले सकती है। ये बस अंतर है सेल डीड तो, यानी सेल डीड ज़्यादा बेहतर है एग्रीमेंट टू सेल में अगर आपके पास पैसा चाहिए, इसलिए कि एग्रीमेंट टू सेल में कंफ्यूजन रहता है और पैसा घटता बढ़ता भी, बढ़ता ही ज़्यादा है, खरीदने वाले को ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आपने उतना रुपया उसको दे दिया, वो उतना रुपया जमा कर दिया, उससे ब्याज भी ले रहा है, कल वो कहेगा चाहे हम अब एग्रीमेंट नहीं करेंगे, आप 6 महीने के अंदर आप पैसा अपना ले जाइए, तो आपको तो उतने पैसा देगा जितना आपने दिया है, और आप और दिक्कतों में भी आ जाएंगे, इंटरेस्ट भी कम, आप वो अपना पैसा ले रहा है। तो बेहतर आपके हिसाब से राय ये आप है, एग्रीमेंट टू सेल ना लिखा में ज़्यादातर होना चाहिए सेल डीड दिखा ले डायरेक्ट, है ना? तो इस तरीके से सेल डीड बेटर है, लेकिन एक ये इसका तरीका है एग्रीमेंट टू सेल आप कर सकते हैं अगर आप बाउंड करना चाहें तो। बाउंड करना चाहें तो। बहुत बहुत धन्यवाद।